जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में उत्तर भारत की नदियों के बारे में जान लिया था। आइए आज हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। वैसे पूरे भारत में ज्यादातर 3 नदी तंत्र हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? यहाँ मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती थी, सिंधु नदी, ठीक है, जो पश्चिम की ओर जाती थी और चाइना, भारत, पाकिस्तान में जाती थी। इधर की ओर निकलती थी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही थी, वो जाती थी चाइना, भारत, बांग्लादेश में, ठीक है, और एक थी गंगा नदी तंत्र। इन नदियों के हम लोगों ने सहायक नदियां देख लिया था और किन किन क्षेत्रों में बहती हैं इनके बारे में क्या जान लिया था। आइए अब जानते हैं दक्षिण भारत की कुछ नदियों के बारे में। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां भी कहलाती हैं। उनके बीच बीच में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत की नदियों में हम लोग देखते हैं तो पहले एक गुजरात यहाँ पर रीजन पड़ता है, और जब हम लोग इससे पहले पहाड़ी पढ़ चुके हैं इससे पहले के वीडियो में, तो एक हम लोगों ने देखी थी राजस्थान के पास से कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है, साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। और यह साबरमती यहाँ पर गुजरात के पास एक पड़ती है, कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और साबरमती नदी के किनारे ही गुजरात का एक फेमस शहर कौन सा बसा हुआ है? अहमदाबाद, जहां की कौन है? दयाबेन, ठीक है। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। साबरमती नदी कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और ये निकलती कहां से? साबरमती अरावली। एक नदी यही अरावली से और नदी निकलती है, एक इधर की ओर आती है, बनास नदी, ठीक है, वो भी राजस्थान के पास से ही आती है, ठीक है, बनास नदी। अब यहां से मध्य प्रदेश के पास से ही एक नदी निकलती है, माही नदी, जो भी कहां पे गिर रही है? आके अरब सागर के पास या खंबात की खाड़ी में कह ही सकते हैं, ठीक है। तो माही नदी, अब देखो क्योंकि ये पूरा क्या है? अरब सागर है, ठीक है, तो ये नदी कहां पर गिर रही है? अरब सागर में, ठीक है, माही नदी। और माही नदी अब ये जो यहां से निकलती मध्य प्रदेश, ये ऊपर जाके फिर क्या टर्न होके नीचे आती है। इस तरह भारत से एक गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री से होकर जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर में होकर जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। विश्व की एकमात्र नदी है माही, जो कर्क रेखा को क्या 2 भागों में बांटती है। वैसे ही जैसे कर्क रेखा को 2 भागों में 2 बार काटने वाली नदी माही, वैसे ही विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो जैरे। ये कहां पर पड़ेगी? अफ्रीका में। और विषुवत रेखा के नीचे ही पड़ती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका की एक नदी, अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है लिम्पोपो नदी, ठीक है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो। कहां पर पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये किस रेखा को काटती है? मकर रेखा को। और कर्क रेखा को काटने वाली तो अभी बता ही दी, माही नदी। और एक पड़ती है नदी कांगो जायरे नदी। कौन सी? कांगो जायरे। ये नदी काटती है आपकी विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को, 2 भागों में काटती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के पास से। अब इधर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, तो हमने एक पहाड़ी पर पढ़ाई थी, मैकाल पहाड़ी। तो यहाँ पर आपका विंध्य पर्वत पड़ता है, उसके नीचे एक पड़ती है कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ी, और इधर से कट कर देता है मैकाल पर्वत, ठीक है, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत का एक जो सर्वोच्च शिखर होता है, ठीक है, वो है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? 3 नदी। जो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, जो पश्चिम की ओर आती है, वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर। और जो पूर्व की ओर जा रही है वो जा रही है महानदी, ठीक है। कहां से निकल रही? अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद और जो उत्तर की ओर जा रही है वो नदी है कौन सी? सोन, जो बिहार के पास मिल रही थी आके, ठीक है, सोन नदी। किसकी सहायक है? गंगा की। कहां से निकल रही है? अमरकंटक, ठीक। ये जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? अमरकंटक। अमरकंटक, यहीं से 3 नदियां निकल रही हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, पूर्व की ओर महानदी, उत्तर की ओर सोन नदी।
सोन किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। इतना समझ में आया? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य बह रही है? तो ऊपर हमने बताया था कौन सी? विंध्य पहाड़ी है, और नीचे कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पास से बहती है, इसीलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की क्या जीवन रेखा भी बोलते हैं। बहुत उपजाऊ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी को। ठीक है, ये यहाँ से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश और इधर गुजरात के पास, महाराष्ट्र गुजरात के पास से। फिर उसके बाद ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। ठीक है, कहां पर? यहां पर पड़ता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से एक नदी निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक, और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए कहां चली जाती है? कहां पे गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी भी कहां गिर रही है? अरब सागर में। अब देखिए दो रीजन कवर कर लीजिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी कहां अरब सागर में गिर रही है कि बंगाल की खाड़ी में। इससे आपका रीजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी किस जगह पे गिर रही है। तो आपने देखा साबरमती खंबाती खाड़ी, ये भी तो अरब सागर में ही स्थित है। माही अरब सागर में, नर्मदा अरब सागर में, ताप्ती भी कौन सी? अरब सागर में। अब पहले हम लोग देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो गोवा के पास दो नदियां हैं। ठीक है, गोवा के पास और दो नदियां हैं जो कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। एक है मांडवी और दूसरी है जुआरी। वो कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। केरल के पास भी दो नदियां हैं, एक पेरियार है और दूसरी है भरतपुजा। जो पेरियार है वो केरल में एक झील पड़ती है, वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील, केरल की एक झील है। वहीं पर पेरियार नदी गिर जाती है। और केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। ठीक है, कौन सी है? भरतपुजा, जो कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो दो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक गोदावरी है और दूसरी है कृष्णा। ठीक है, तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र जो पड़ता है, महाराष्ट्र के पास से एक नासिक जिला है। ठीक है, वहीं से क्या निकलती है? क्योंकि इधर वाले को हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट बहुत सख्त है। ठीक है, सख्त का मतलब इसको काटा नहीं जा सकता। अगर काटेंगे तो दर्रे के रूप में काटेंगे। और पूर्वी घाट कटा फटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर नदियां इस तरफ बहती हुई आती हैं। ठीक है, तो गोदावरी किधर की ओर जा रही है? बंगाल की खाड़ी की ओर। तो इधर पूरा क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर जो भी नदी गिरेगी वो कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो देखा अभी आपने गोदावरी नदी कहां पे गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। निकल कहां से रही है? महाराष्ट्र रीजन के पास से नासिक एक जिला है, वहां से। अब गोदावरी की सहायक नदियों से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता है कि गोदावरी की सहायक नदियां बताइए। तो जैसे एक ये नदी बह रही है गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक नदियों में एक उधर से ही आती है। जैसे ये बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले इसमें एक नदी मिलती है आके, कौन सी? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक हुई? गोदावरी की। अब इधर से एक नदी आती है किसमें? गोदावरी में, जो मिलती है आके पेनगंगा। पेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक? गोदावरी। पेनगंगा के बाद एक नदी मिलती है आके गोदावरी में, वर्धा। कौन सी? वर्धा। वर्धा नदी किसकी? गोदावरी की। फिर पेनगंगा के पास एक वर्धा के पास एक नदी आती है वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा। तो वेनगंगा किसकी सहायक? गोदावरी की। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने पर पहले कौन सी आएगी? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। और ये चारों किसकी सहायक? किसकी सहायक होंगी? ये चारों सहायक हैं गोदावरी की। और गोदावरी में एक दक्षिण से नदी आती है ऐसे मिलती हुई, वो नदी का नाम है मंजरा। ठीक है, मंजरा। तो मंजरा किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। तो आपने देखा गोदावरी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी देखी? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। ये पेनगंगा है और ये वेनगंगा है। कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए वो देते भी हैं। ठीक है,
पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, और नीचे से मिलती है आके मंजरा। ये किसकी सहायक? गोदावरी की सहायक। तो और गोदावरी कहां पर गिर रही है अंतिम रूप से? बंगाली खाड़ी में। तो हम लोगों ने देखा ये गोदावरी की सहायक हो गई। अब गोदावरी के नीचे जब उतरते हैं तो एक कृष्णा नदी पड़ती है, ठीक है। कृष्णा नदी भी कहां की गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में आके क्या कर रही है? गिर रही है। अब जो कृष्णा नदी का उद्गम है वो कहां से हो रहा है? कृष्णा नदी का उद्गम हो रहा है महाबलेश्वर के पास से। ये भी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गोदावरी का उद्गम हो रहा है। अब यहीं से आप गोदावरी की दो सहायक नदियां याद रखिएगा, एक भीमा नदी याद रखिएगा और दूसरी तुंगभद्रा याद रखिएगा। वैसे तो और भी है, भीमा है, एक पवना है, ठीक, तुंगभद्रा है, ठीक। तो इन दोनों नदियों, अब इन दोनों भीमा और तुंगभद्रा, ठीक, ये किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य, ठीक है, एक दोआब पड़ता था, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य एक दोआब पड़ता था। कौन सा दोआब? जैसे ये दो नदी हैं, इन दो नदियों के बीच में एक दोआब पड़ता था जिसका नाम था रायचूर का दोआब। कौन सा दोआब? रायचूर का दोआब। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। रायचूर का दोआब कौन सी दो नदियों के किनारे? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रायचूर का दोआब। यहीं पर 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन मैचिंग में आता है हिस्ट्री में, तल्लीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। कौन सा? तल्लीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। कौन सा? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है। किस नदी के कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 1565 में। किस लिए? रायचूर के दोआब के लिए। इसमें कौन कौन लड़ा था? तो दक्षिण भारत के दो राज्य थे, एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। इन दोनों राज्यों के बीच क्या हुआ था? युद्ध, जिनमें से विजय कौन हुआ था? बहमनी, ठीक। और विजयनगर साम्राज्य के तो जानते ही कृष्णदेव राय थे, ठीक है, लेकिन उनसे नहीं हुआ था क्योंकि कृष्णदेव राय की उनसे पहले क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565। किनके मध्य? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य। और किस लिए हुआ था? रायचूर दोआब के लिए। रायचूर का दोआब किन दो नदियों के मध्य? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य। कृष्णा की दो सहायक नदियां भीमा, पवना और तुंगभद्रा। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए दे देता है इन नदियों के क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। तो अपने दिमाग में एक मैपिंग बैठा लीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण नदियां कौन सी लगाई जा रही हैं, ठीक। तो पहले कौन सी आई है? गोदावरी आई है। गोदावरी के बाद कृष्णा आई है। कृष्णा के बाद ही जो तुंगभद्रा नीचे से मिल रही है ना, तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा के नीचे से आएगी इधर, क्योंकि तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु के रीजन में ही एक आती है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी भी कहां पर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम ये अगर इसको बता दें इसका उद्गम, तो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा भी नहीं गया। जिनका पूछा जाता है वो हम बता दिए, ठीक। बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब वैसे ही कावेरी नदी, कावेरी नदी यहीं पर एक पड़ती है केरल के पास और तमिलनाडु के रीजन के पास से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। वो वहां से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां पर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। पहले कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। कावेरी के नीचे आती है वैगई नदी और वैगई के नीचे आती है ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। तो ताम्रपर्णी, अब इनका क्रम देख लीजिए। जैसे अगर आपको दे दे कि यही ताम्रपर्णी, कावेरी, वैगई और कृष्णा नदियों का क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आप पहले किसको लगाएंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे कृष्णा, फिर उसके बाद पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई, फिर ताम्रपर्णी नदी। तो ये दक्षिण भारत की नदियां हो गई, ठीक है, इधर से। अब इधर जो नदियां गिर रही थी दक्षिण भारत में, अब देखिए क्योंकि गंगा इधर से आ रही थी,
ठीक है। गंगा का जब बांग्लादेश में प्रवेश करती थी नाम हो जाता था क्या, पद्मा, और इधर से क्या आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी तो उसका नाम चेंज करके क्या हो जा रहा था, जमुना। अब इसी में बहुत सारी नदियां मिल रही थी। अब गंगा जब पश्चिम बंगाल के पास आती थी तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा है दो भागों में बट जाती थी, वहां से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती थी, और इधर जब टूट के वो पश्चिम बंगाल में जो बहती थी उसको बोलते थे हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली कहाँ है, कोलकाता शहर के पास, ठीक है। अब कोलकाता शहर के थोड़ा सा नीचे उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा के पास भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर कौन सी नदी, अब एक नदी यहीं पर झारखंड के पास से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए इनका भी क्रम देखते रहिएगा, पहले कौन सी आई, अब इसके पहले आएगी हुगली, हुगली के बगल में ही आएगी दामोदर, दामोदर के बाद आएगी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद आएगी वैतरणी, वैतरणी के बाद आएगी ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के बाद आएगी महानदी। तो क्रम याद रखे रहिएगा। ये किधर है, ये उत्तर से दक्षिणी की ओर लगा रहे हैं नदियों में। पहले कौन सी आएगी, हुगली, ठीक है। हुगली के साथ ही आएगी उसके बगल में दामोदर, दामोदर जब नदी, इसलिए पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, ठीक है। अब उसके बाद स्वर्ण रेखा, अब देखो महानदी, उसके बाद हम बता रहे स्वर्ण रेखा, हुगली, हुगली के बाद आएगी दामोदर, दामोदर के बाद आएगी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी के बाद आएगी आपकी वैतरणी, वैतरणी के बाद आएगी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद आएगी कौन सी, महानदी। और ये सारी नदियां कहां पर मिल रही हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है पेपर देते समय, तो इसको याद रखिएगा कि ये कौन कौन सी किसकी किसकी सहायक है, ठीक। तो ये दक्षिण भारत की नदियां समाप्त हुई। इस तरह हम लोगों ने उत्तर भारत के जितने नदी तंत्र थे और दक्षिण भारत की नदियों को क्या पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।